नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम किस तरीके से 180 डिग्री होता है। मीन्स प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री किस तरीके से होता है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे डियर स्टूडेंट गिवन क्या दिया हुआ है। सो यहां देखा जाए तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो लिखेंगे ए ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स 180 डिग्री, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले करेंगे क्या? सबसे पहले हम कुछ ऐसा करेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए, और एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको प्रीवियस चैप्टर में बताया गया है कि लीनियर पेयर क्या होता है और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। सो स्टूडेंट्स, हम कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाए। इसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम ए पॉइंट से कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो बीसी के पैरेलल हो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहां पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिसका नाम होगा PQ। क्या होगा बच्चों? PQ एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे जिसे क्या पता चलेगा कि ये लाइन क्या है, इसके पैरेलल है। तो क्या लिख सकते हैं, थ्रो ए draw a line PQ पैरेलल टू BC। खूब समझ में आया होगा। अब यहां हम नेमिंग कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको हम मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 और इसको एंगल 5 मान लेते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, हम ये प्रूव करेंगे कि कैसे 180 डिग्री आएगा जोड़ने पे। तो सबसे पहले देखो बच्चों ध्यान से, यहाँ पे हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है ना। अब चलते हैं प्रूफ की ओर। क्या सबूत है हमारे पास? बेटा देखो ध्यान से, ये पैरेलल लाइंस है और हमें पता है कि जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं और कोई लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो वहां होता क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। ठीक है, तो करना क्या है, यहां लिखेंगे सिंस PQ पैरेलल BC एंड ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। जब दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए कोई लाइन जाती है, दो पैरेलल लाइंस को, तो उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये क्या है, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB इज ट्रांसवर्सल। तो अगर देखा जाए तो PQ क्या है, पैरेलल है BC के, और AB क्या है, ट्रांसवर्सल है। इसलिए क्या होगा, यहां देखो बेटा Z बन रहा है। इसको अगर देख लो ऐसे और ये Z बना रहा है तो एंगल 1 इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। क्यों होगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जहां Z बनता है वहां अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है। आई बात समझ में? इसी तरीके से अगेन ऑल्सो PQ पैरेलल BC एंड इस बार AC को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। तो जब AC ट्रांसवर्सल हो जाएगा बच्चों, तो ये एंगल देखिए यहां पे Z बन रहा है, उल्टा देखिए एंगल 3 इक्वल क्या होगा, एंगल 2। देखिए ऐसे देखिए, इधर जाइए, इधर एंगल 3 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 इक्वल्स क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एंगल 3 इक्वल क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसे लिखेंगे एंगल 2 इक्वल एंगल 3। यहां भी क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अगर हमें ऐसा मिल जाए 3, 4 और 5 मिल जाए एक साथ, तो बेटा ये लीनियर पेयर बनाएगा, इसको जोड़ने पे 180 डिग्री में मिलेगा।
क्या मिलेगा 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट कुछ बता रहा है एंड इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। इससे वीडियो बंद कर दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए बॉस। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया, इक्वल क्या हो गया, एंगल 5 प्लस एंगल 3 हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान ले। अच्छा देखो, 5 मिल गया, 3 एक साथ हो गया, अगर बीच में यहाँ 4 मिल जाए तो एक स्ट्रेट लाइन एंगल बना लेगा, और एक ट्रायंगल के तीनों एंगल पाने के लिए मुझे एंगल 4 की जरूरत है। तो लिख देंगे एडिंग एंगल 4 इन बोथ साइड, एडिंग एंगल 4 इन बोथ साइड। तो क्या होगा बच्चों, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4, और क्या हो गया बच्चों, एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 3। ठीक है, अब देखो, बट एंगल 5 प्लस 4 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। या लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है तो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों, लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब लीनियर पेयर बना रहे तो क्या हो जाएगा, सो क्या हो जाएगा, हेंस हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 2 4 की वैल्यू लिख देते हैं। एंगल 1 को हम लिख सकते हैं b, एंगल 4 को हम लिख सकते हैं 2, और एंगल 2 को लिख सकते हैं, एंगल 2 को हम लिख सकते हैं c, और एंगल 4 को हम लिख सकते हैं बच्चे एंगल a। हम एंगल a लिख दिए, और ये लीनियर पेयर बना रहा है, तीनों को जोड़ने तो 180 डिग्री हो जाएगा। हेंस क्या प्रूव हो गया है, हेंस अब एंगल a पहले लिख दीजिए, एंगल b बाद लिख दीजिए, उसके बाद एंगल c लिख दीजिए। हेंस एंगल a प्लस b plus c equal 180. So this is how we can prove the sum of all angles of a triangle equal 180 degree.